हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ ऑफ योर बायोलॉजी, दैट इज चैप्टर 6 टिश्यू ऑफ 9th क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। सो टिश्यू से हमें पहले तो पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज योर 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, कि हमारा बेसिक यूनिट है सेल। हमारी जो बॉडी का बेसिक, जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जहाँ हम ह्यूमन बीइंग हो गए, हमारा जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। ठीक है, और सेल से मिलके बनता है टिश्यू। एक सेल से मिलके, एक सेल, सपोज करो कोई एक सेल है, कितने सारे सेल्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं, हमारा टिश्यू। ये एक सेल है, जब सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू। क्या बन जाता है, टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बना देती है, टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना देती है। ठीक है, जैसे ये मैंने हार्ट बनाया तो एक हार्ट बन जाता है। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये टिश्यू, आप एक चीज याद रखिए, इसमें हमने यूज किया है ये ग्रुप ऑफ सेल, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू। ठीक है, हैविंग सिमिलर ओरिजिन मतलब ये एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगे। ये नहीं कि टिश्यू आप कुछ सेल्स आप हार्ट के पकड़ लो, कुछ सेल्स आप लंग्स के पकड़ लो, उनको मिलके आप कहोगे ग्रुप ऑफ सेल होगा तो ये मेरा टिश्यू बन गया। नो, टिश्यू ऐसे नहीं है, ये एक ही ओरिजिन से होने। जैसे सपोज करो मैं अपने हाथ से थोड़ा सा ऐसे, मतलब सपोज करो हमने अपने हाथ से कोई मांस लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक हाथ है, मतलब हाथ का एक ही पार्ट है। लाइक यहाँ से अगर हम लेंगे, यहाँ के सेल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, और उन सेल्स से मिलके बनेगा हमारा एक टिश्यू बना है। ठीक है, क्या बना है, टिश्यू बना है। तो वो टिश्यू क्या है, अब यहाँ पे इसको हम टिश्यू बोलेंगे क्योंकि ये इसी एरिया का ही सेल्स है। अब यहाँ पे मैंने सेल्स अपने कोई लेग के सेल्स तो नहीं इसमें डाल दिए। ठीक है, कोई मैंने अपने कोई और बॉडी पार्ट के सेल्स तो इसमें मिलके नहीं डाल दी कि मैं टिश्यू बना दूंगी। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। नो, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है बट हैविंग सिमिलर ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए उन सेल्स का। ये नहीं कि अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐसे सेल्स से ही मिलके ये टिश्यू बनाया, अब ये सेल है, सपोज को कोई सेल ऐसे है। ठीक है, ये दोनों सेल आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बना सकते। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और सिमिलर क्या होना चाहिए, फंक्शंस। सिमिलर फंक्शन कि वो सेल का कोई एक ही फंक्शन, टिश्यू में भी वही, जो सेल से टिश्यू बना है उस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो सबके फंक्शंस क्या होने चाहिए, सेम। अब यहाँ पे इस सेल का फंक्शन डिफरेंट है, इस सेल का फंक्शन डिफरेंट है, ये आपस में टिश्यू तो बना ही नहीं सकते, है ना। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेल डिफरेंट है, शेप्स में भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट है। सो ये इससे आपको पता होना चाहिए कि अब आपको मतलब क्लियर हो जानी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बस आप देखिएगा कि हर चीज आपने प्रॉपर वे में पढ़नी है, लाइक नॉट कि रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, बस आपको मैं सारी चीजें धीरे धीरे मतलब समझाती जाऊंगी क्योंकि आपके लिए सब चीजें न्यू है। सो आपको ये बहुत, मतलब इसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली लर्न करना पड़ेगा, फिर ही आपको ये चीज़ें लर्न होंगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो मतलब आपसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, एक ऑर्गन। सेम सेल के टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बन गया। टिश्यू ने मिलकर क्या बना दी, एक ऑर्गन बना दी। ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन जैसे सपोज करो मैंने ले लिया हार्ट, ले लिया हार्ट से मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनती हैं, जैसे लंग्स हो गए, लंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। दैट इज ऑल अबाउट द टिश्यू, कि टिश्यू क्या है, कहाँ से आया है, कैसे बना है, क्या है। ठीक है, आगे आ जाती है स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा है, मतलब आपको अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो हम जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग हम किससे बने हैं, हम सेल से बने हैं। सेल ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बना दिया। टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर हमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दिया।
ठीक है। तो इससे पता लगता है कि टिश्यू एक हिसाब का, अगर सेल बेसिक यूनिट है तो टिश्यू इसके बाद आता है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब पहले हमने सेल पढ़ लिया, अब हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इससे पता लगता है कि हम भी टिश्यू से ही बने हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स भी टिश्यू से ही बने, क्योंकि प्लांट्स भी सेल से बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो टिश्यू से भी बने होंगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में ही आते हैं, साइंस में ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं एनिमल्स की बात करूंगी, आप अपने आप को भी उसी में इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलके बने हैं? टिश्यू से ही मिलके बने हैं। तो एक आपके एनसीईआरटी में है क्वेश्चन सा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? अब मैंने आपको बोल दिया प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू से मिलके बने हैं, बट क्या प्लांट्स और एनिमल दोनों सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं? नो। क्यों नो? हम देखते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्लांट्स क्या है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन्स कि वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं करते। जबकि एनिमल्स जो है वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। सेकेंड क्या है? ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, एक टाइम पे जाके वो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, बट एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल ग्रोथ इन एनिमल इज थ्रू आउट देयर बॉडी, मतलब उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे जब बच्चे का, जब एनिमल का कोई बच्चा होएगा, उसका हार्ट छोटा, जैसे जैसे ग्रो होएगा उसका हार्ट भी थोड़ा बड़ा होएगा, है ना, वैसे। प्लांट्स नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। क्यों लेस एनर्जी उनको क्यों चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो उनको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए। पर एनिमल्स को चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेड। प्लांट्स में जितने मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, डेड क्यों है। बट एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। प्लांट्स में नो मसल टिश्यूज प्रेजेंट। नो मसल टिश्यूज मतलब कि जैसे प्लांट्स ने मूवमेंट ही नहीं करनी, ठीक है, तो प्लांट्स में मसल्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एनिमल्स में तो मसल्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर था नो, कि प्लांट्स और एनिमल्स में कभी भी सेम टाइप का टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। सो इससे हमें पता लग जाता है कि टिश्यू फिर दो टाइप के होंगे, एक प्लांट टिश्यू होगा, एक एनिमल टिश्यू होगा। प्लांट टिश्यू अलग होते हैं, एनिमल टिश्यू अलग होता है। पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू क्या होता है? ऑल प्लांट ऑर्गन्स दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब हमारे जो एनिमल्स की ऑर्गन्स थी वो तो हो गई हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये सब हो गई एनिमल के ऑर्गन्स। बट प्लांट्स की क्या ऑर्गन है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, जिनसे मिलके वो बना है प्लांट, है ना। तो कहते हैं जो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट है, ये सबके टिश्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। रूट जो है उसमें टिश्यू सारे सेम होंगे, क्योंकि उसका फंक्शन सेम है, ठीक है। हमने पढ़ा ना टिश्यू क्या होता है, कि जिसमें ओरिजिन भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो और फंक्शंस भी सेम हो, बट ये आपस में सारी चीजें डिफरेंट है ना, इसलिए इनके टिश्यूज भी क्या है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सबने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इनके ओरिजिन्स भी क्या है? अलग है, तो इसलिए इनके टिश्यूज भी क्या है? अलग है, ठीक है। फिर आगे प्लांट टिश्यू भी दो तरह का होता है। ये देखिए, ये एक चार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर कॉपीज। देखो, प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू फर्दर तीन टाइप के डिवाइडेड है मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक एपिकल मेरिस्मेटिक, एक इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, एक लेटरल मेरिस्मेटिक। हम जब पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू को, उसमें हम पहले पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू को, फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू के तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होता है दो तरह का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये जैसे जैसे हम वर्ड्स को ये यूज करना शुरू कर देंगे, आप लोगों के अपने आप मुंह पे ये वर्ड्स चढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये वर्ड्स न्यू है, तो आपको बोलने में भी दिक्कत होगी। बट अब जैसे जैसे इनको पढ़ोगे वन बाय वन, आपको ये समझ आ जाएंगे। सो पहले मैंने क्या था, हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ना है, तो उसमें पहले क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू अब क्या होता है?
मेरिस्मेटिक टिश्यू, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स, सीधी सी बात है टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल ही होएगा, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि कैपेबल होता है डिवीजन के लिए, मतलब कि इस टिश्यू की वजह से प्लांट की क्या है, ग्रोथ होती है। कैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि हमने कहा ये कैपेबल है डिवीजन के लिए। तो क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो ही जा रहे हैं, सेल डिवाइड होएंगे तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी प्लांट की जो है लंबी होएगी। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स के लिए। और ये कहाँ पे हमें मिलता है, फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट मतलब ये देखिए आप डायग्राम, ये एक प्लांट है, ये प्लांट्स के रूट, ये ऊपर स्टैम्प और लीव्स, ठीक है। अब ये रूट्स का ग्रोइंग रीजन कहाँ पे है, ये वाला जहाँ से ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ पे सेल्स की डिवीजन करी जा रहा है, मतलब सेल्स को डिवाइड करी जा रहा है, और ये रूट क्या है, लंबी हुई जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे स्टेम में सपोज करो, स्टेम में प्रेजेंट है, स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है, सपोज करो यहाँ प्रेजेंट है, जहाँ से न्यू लीव अराइज हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे न्यू लीव अराइज होएगा, ड्यू टू दिस मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये क्या करेगा, ये डिवाइड करता जाएगा सेल को, और इसकी लेंथ जो है वो लंबी होती जाएगी। क्लियर है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का ये रूल है। अब आपको पता चल गया होगा कि प्लांट्स क्यों लंबे हो रहे हैं। प्लांट्स ड्यू टू मेरिस्मेटिक टिश्यू लंबे हो, उनके अंदर एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है जो कि उनके ग्रोइंग रीजन्स पे प्रेजेंट है। ग्रोइंग रीजन्स मतलब एग्जांपल शूट टिप एंड रूट टिप। शूट टिप क्या होगी, स्टेम की जो टॉप ऊपर वाली टिप होती है वहां पे प्रेजेंट है, और रूट टिप जो रूट्स की टिप होती है वहां पे प्रेजेंट है। क्योंकि एक तो प्लांट कहाँ से ग्रो करता है, प्लांट हमेशा ऊपर को ग्रो करता है ना। प्लांट्स ऐसे भी वैसे ग्रो करता है, इनकी भी तो टिप्स होती हैं, और ऊपर को ग्रो करता है। वैसे प्लांट की लेंथ लंबी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें पता लग गया मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या रोल है। अगर आपको इस पे से कोई क्वेश्चंस भी आ जाए, आपको पता लग जाएगा कि ग्रोइंग प्लांट्स की जो ग्रो हो रहे हैं, प्लांट्स की जो मतलब डिवीजन हो रही है, कैपेबल ऑफ डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और ड्यू टू मेरिस्मेटिक टिश्यू हो रही है। और दे आर ऑलवेज लिविंग, और ये हमेशा लिविंग होंगे। क्यों लिविंग होंगे, हमने मैंने आपको जब पढ़ाया था कि ये लिविंग होंगे, दे आर ऑलवेज लिविंग। ऑब्वियसली अगर ये डेड हो जाएंगे तो सेल डिवीजन कैसी होएगी, है ना। तो ये लिविंग होंगे, ठीक है। आगे आ गए टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। हमने कहा था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 टाइप का होता है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सो हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इन प्लांट। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम कैसे है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कहाँ पे ये लोकेट करते हैं उनके बेसिस पे हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के हमने बता दिया हुआ है। पहली कौन सी है, एपिकल मेरिस्टेम। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये एक स्टेम की डायग्राम है। ये एक स्टेम की डायग्राम है, जो प्लांट की स्टेम है। नीचे को क्या है, रूट्स है, ये क्या है, ऊपर स्टेम है। और स्टेम के जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने क्या कहा था, ये ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होंगे मोस्टली। तो ये ऊपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम। सबसे ऊपर टिप पे कौन सा मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम पे भी प्रेजेंट है, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट पे भी प्रेजेंट है। दिस टिश्यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द लेंथ ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली ये टिश्यू क्या है, ये सेल डिवाइड करी जा रहा है और न्यू सेल्स बनी जा रहे हैं, तो ये ग्रोइंग में भी रोल प्ले करेगा ही ना, जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो लंबी होती जाएगी। सेल्स यहाँ पे डिवाइड होते जाएंगे तो लेंथ क्या है, लंबी होती जाएगी, है ना। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। प्राइमरी ग्रोथ से मतलब है जब प्लांट न्यू मतलब ग्रो होना शुरू होता है, दैट इज अ प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बॉडी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिकल मेरिस्टेम की एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका क्या रोल है, ठीक है। सेकेंड आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो कि एपिकल मेरिस्टेम के नीचे है। ये आपको नोट्स में मिलेगा। नोट्स मीन्स कि जहां से न्यू ब्रांचेस अराइज, स्टेम से ही ब्रांचेस अराइज होती हैं, तो जहां से ये ब्रांचेस अराइज हो रही है। अब ब्रांचेस कैसे न्यू अराइज होती हैं, वो ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम से अराइज होती है। यहाँ पे ये इंटर नोड्स पे स्टेम के बीच का जो एरिया है वहां पे सेल डिवाइड हो ही जा रहे हैं और ये न्यू ब्रांचेस को राइज कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ से न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ से न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं। अब देखो ये क्या है, इट इज प्रेजेंट एंड द इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होती हैं, दीज आर द इंटरनोड्स, बीच वाला एरिया, ठीक है। फ्रॉम वेयर ब्रांचेस आर अराइज, मैंने लिखा भी हुआ है फ्रॉम वेयर ब्रांचेस आर अराइज। इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। अब
इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का क्या रोल है? समटाइम्स आप देखते हो जब कोई भी काउ या बफलो है वो सपोज करो ग्रास खा गई, ग्रास एक क्या एक हिसाब की वो एक स्टैम्प है। अब वो मतलब वो जब ग्रास ऊपर से खा जाएगी तो उसका क्या करा उसने, उसका वो एपिकल मेरिस्टेम वाला हिस्सा खा गई, है ना। तो पर आप बाद में देखोगे ग्रास फिर से उग जाती है, पर देखा जाए एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गया, फिर ग्रास कैसे उग रही है, ग्रास फिर से लंबी कैसे हो गई? वो लंबी हुई ड्यू टू इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जब एपिकल मेरिस्टेम खाया जाता खा लिया जाता है बाय द काउस, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या है, वो फिर सेल डिवीजन स्टार्ट करता है और प्लांट ग्रास की ग्रोथ को लंबी करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑब्वियसली ये भी फिर लंबी कर रहा है, मैंने भी बोला, तो वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट में भी हेल्प कर ही रहा है, सिंपल है। यहाँ से सपोज करो काऊ खा गई ऊपर वाला हिस्सा, नीचे क्या है, मैंने क्या कहा था, नीचे इंटरनोड्स में हमारी इंटर कैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होएगा, जब ये हिस्सा खा गई तो ये क्या करेगी, ये सेल डिवीजन करने शुरू कर देगी। एक तो ये ब्रांचेस को राइज करेगी, जब ब्रांचेस राइज होएंगी साथ में ही ये अपनी इधर की लेंथ को भी ये लंबा करना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो ही जा रही है तो वो लेंथ भी लंबी होनी शुरू हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आपको डायग्राम से दिख रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेम के सबसे लोअर पार्ट में, ठीक है, सबसे नीचे वाले पार्ट में। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ प्लांट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट में मतलब होते हैं, मतलब ये बाकी सारे क्या थे, सर्कुलर से थे, यही जो लेटरल मेरिस्टेम है यही बस लॉन्गिट्यूडनल है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब हिस्सा होता है दैट इज अ लेटरल मेरिस्टेम। इट गिव राइज टू वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जो कि रूट से पूरे प्लांट में जैसे मिनरल्स हो गए, वाटर को ट्रांसफर करते हैं, वो जो होते हैं वो होते हैं वास्कुलर टिश्यूज, ये उनको राइज करता है। इट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लेटरल मेरिस्टेम। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर वास्कुलर टिश्यू ही नहीं होंगे तो सारे के सारे प्लांट के पास वाटर, बाकी के जितने भी मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है कैसे पहुंचेंगे, तो वो कौन पहुंचा रहा है, ये हमारा लेटरल मेरिस्टेम पहुंचा रहा है, क्योंकि ये वास्कुलर टिश्यू को बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ स्टेम्प है, ये नीचे रूट्स है, अब यहाँ पे पानी दिया गया सपोज करो रूट्स में, है ना, तो ये यहाँ पे क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, इसने क्या बना दिया, वास्कुलर टिश्यूज बना दिया। अब यहाँ से ये सारा पानी ये वास्कुलर टिश्यू लेके जाएंगे सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। इट कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट मीन्स गर्थ क्या होती है, डायामीटर। अभी तक हमने दोनों चीजों में पढ़ा था कि वो लॉन्गिट्यूडनली प्लांट को लंबा कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे, बट लेटरल मेरिस्टेम प्लांट को गर्थ में बढ़ाता है, लाइक उसके डायामीटर में बढ़ाता है, ठीक है। आप जब भी देखोगे ट्रीज को, जब देखते हो आप ट्रीज देखते हो ना, नीचे से कितने चौड़े चौड़े होते हैं, लाइक उनका डायमीटर कितना बड़ा होता है, वो ड्यू टू दिस लेटरल मेरिस्टेम होता है, क्योंकि ये उसके गर्थ को बढ़ा देता है। आगे फिर स्टैम्प्स भी थोड़ी मोटी मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, वो सब कुछ लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। और जैसे अब इससे एक चीज़ ये भी हो सकती हो, मतलब हमें पता लगती है कि गर्थ बढ़ जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, बट आपको पता नहीं है कि वो सब कुछ हो कैसे रहा है साइंटिफिकली, ठीक है। सो आपको कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, नो डोंट क्रैमिंग, प्लीज कोई क्रैम मत करना, सिर्फ और सिर्फ हर चीज को समझ के चलना, ठीक है। मैं हर चीज तभी मेरी आई नो मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं, बट मेरे को है कि आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से समझ आए। मैं चाहूँ तो सीधी सीधी डेफिनेशंस भी कवर करा के आप लोगों को कवर कर सकती हूँ सारा कुछ, बट नहीं, मुझे आपको एक चीज बतानी है क्लियरली, कि आपको पता लगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। अब इसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम भी पढ़ लिया, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम भी पढ़ लिया और लेटरल मेरिस्टेम भी पढ़ लिया। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल गोइंग टू टीच यू द परमानेंट टिश्यू, और उसके हम आगे के फर्दर पार्ट्स को पढ़ेंगे, लाइक फर्दर उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है।
सो तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। और मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, बट वो जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।